अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्त मुझसे एक सवाल पूछते हैं और अक्सर पूछते हैं कि वो बूस्टर लगवाना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या हर्ज है कि अगर वो चाइनीज़ वैक्सीन जो है, जैसे साइनोफार्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को लगी है, मुझे ख़ुद दोनों जो डोजेज़ हैं वो साइनोफार्म की लगी है, तो क्या हर्ज है इस बात में कि अगर वो साइनोफार्म का ही बूस्टर लगवा लें। तो मेरा उन दोस्तों को हमेशा से एक जवाब होता था कि बहुत बेहतर है कि आप फाइज़र का जो बूस्टर शॉट है वो लगवाएं अपने प्यारों को, जिनको भी हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है, जो एक ख़ास कैटेगरीज़ में फ़िलहाल इजाज़त है पाकिस्तान में, या अगर हुकूमत इजाज़त देती है आपको तो आप कोशिश करें कि बूस्टर लगवाएं तो वो फाइज़र का लगवाएं। अब इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे जो चाइनीज़ हैं उन्होंने भी अपनी एक स्टडी दुनिया से शेयर कर दी है। चाइना का जो शहर है शंघाई, तो वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है शंघाई जाओ टोंग यूनिवर्सिटी, और इसी तरह से शंघाई में ही एक लेबॉर्ट्री है कि जिसका काम ही सिर्फ ये है कि वो जो सांस की नालियों की जो इन्फेक्शंस होती हैं, तो जो जितने भी वायरसेस और बैक्टीरिया से, तो उसके ऊपर वो रिसर्च करती है। तो इन दोनों ने मिलके ये जो साइनोफार्म की वैक्सीन है, जिसका जो टेक्निकल नाम है वो BBIBP COR-V है, तो उसका ये जायज़ा लिया है कि अगर वो बूस्टर लगाएंगे और लोगों को लगाते हैं तो ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ किस हद तक ये बूस्टर जो है साइनोफार्म का ये इफ़ेक्टिव होगा, मौसर होगा। उन्होंने ये जो स्टडी की, ये की हेल्थ केयर वर्कर्स पे, 292 हेल्थ केयर वर्कर्स पे। हेल्थ केयर वर्कर्स पे ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि ये हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो बड़ी आसानी से इनसे राब्ते हो सकते हैं, इनकी मॉनिटरिंग हो सकती है, इनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा सकते हैं। ये ट्रायल से पहले और बाद में, ट्रायल से पहले क्या इनका किया गया, ये जो हेल्थ वर्कर्स थे, ये देखा गया कि क्योंकि इनको जो दूसरी डोज थी साइनोफार्म की उसको लगे हुए तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके थे, तो ये देखा गया कि जो इनके अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, पुराना जो स्ट्रेन था उसके ख़िलाफ़ वो कितनी बची हुई हैं। तो उनको हैरानी हुई पहले तो ये देख के कि तकरीबन ना होने के बराबर थी पुराने स्ट्रेन के ख़िलाफ़ ही न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। फिर इनको एक बूस्टर लगाया गया और वो बूस्टर लगाने के बाद 2 हफ्ते बाद और 4 हफ्ते बाद फिर इनकी जो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं, जब इनका जायज़ा लिया गया, अगरचे पुरानी जो स्ट्रेन है उसके ख़िलाफ़ तो ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी खासी बढ़ी, लेकिन जो ओमिक्रॉन है उसके ख़िलाफ़ कम से कम जो 20 गुना उसमें कमी देखी गई बनिस्बत पुरानी स्ट्रेन के। तो इस बात को उन्होंने फ़िलहाल अपने इस स्टडी की बुनियाद पे ये लोगों से बात की है कि उनका ये कहना है कि ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ जो साइनोफार्म का बूस्टर डोज़ है वो बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है, या उसमें कम से कम 20 गुना कमी देखी गई है। जबकि इसके मुकाबले में वो स्ट्रेन जो वुहान से आई थी, वो स्ट्रेन जो सबसे पहले आई थी, उसके ख़िलाफ़ जब न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ का जायज़ा लिया गया तो वो अच्छी खासी बनी है बूस्टर के बाद। अब इसके 2 मतलब निकलते हैं इस स्टडी के। पहला मतलब तो ये निकलता है कि बूस्टर लगवाना चाहिए और लाजमी लगवाना चाहिए साइनोफार्म जिनको लगी हुई है। अब बूस्टर कौन सा लगवाना चाहिए, तो इसमें आप कौन सी स्ट्रेन से बचना चाहते हैं। क्या वो स्ट्रेन जो वुहान में आई थी सबसे पहले, अगर आप उस स्ट्रेन से बचना चाहते हैं तो आप साइनोफार्म का ही बूस्टर लगवाएं। लेकिन अगर आप ओमिक्रॉन के स्ट्रेन से बचना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया में कम से कम अब 90 ममालिक में वो फैल चुका है, और आपको पता है कि जो क्रिसमस के जितने भी अब ये इवेंट्स हैं, उससे पहले या उसके फौरी बाद यूरोप के वो जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पे लॉकडाउन इसीलिए लगने जा रहा है कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसी बात को रिकमेंड किया है जो WHO है, उसके जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उनका भी यही कहना है कि जो क्रिसमस के इवेंट्स हैं उनको महदूद कर दिया जाए ओमिक्रॉन की वजह से। और पाकिस्तान में भी ओमिक्रॉन आ चुका है, तो इसीलिए अगर आपके जहन में ओमिक्रॉन को सामने रख के और इस वेरिएंट से बचने का प्लान है तो कोशिश करें कि अपना जो बूस्टर है या अपने जो अजीज़ों को आपने जो बूस्टर लगवाना है वो फाइज़र का लगवाएं। फाइज़र की जो स्टडीज़ जितनी भी मैंने आप लोगों से शेयर की हैं वो यही बताती हैं कि ओमिक्रॉन के ख़िलाफ़ इसका जो बूस्टर है वो बाकी जो वैक्सीन्स हैं उनकी निस्बत बहुत अच्छा काम करता है। कोशिश होगी कोई भी अपडेट हुई तो आप दोस्तों के सामने मैं ज़रूर लेके आऊँगा।